हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे गाइस कि अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 के आपके लाइफ में क्या लेकर आएंगे। ओके आपके वर्क लाइफ और आपकी लव लाइफ पे क्या मेजर बदलाव होने वाले हैं। ओके सो आपको अपने बर्थ मंथ से पाइल चूज करनी है। ये है पाइल नंबर 1। जो भी आपका बर्थ मंथ होगा वो पाइल आप चूज करेंगे और आपको अपने पाइल के हिसाब से टाइम स्पैम्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके सो एज पर दैट पहले हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करेंगे गाइज। ओके सो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, इसे साइड में रख देते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो फर्स्ट। गाइज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी जो भी पॉइंट्स रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे, अगर आपके साइन नहीं आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। ओके और टाइमलेस भी है, अगले 3 महीनों में जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर है, पाइल 1 उनके लिए पहले हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। उनके लव लाइफ में और उनके वर्क लाइफ में क्या चेंजेस, बदलाव होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अगले 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। ओके हैंग्ड मैन का कंडीशन है गाइज, पहला ही कंडीशन हैंग्ड मैन का है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस 9 ऑफ वैंड्स। स्टक एनर्जी देख पा रही हूँ मैं गाइज यहाँ पे। यस पेज ऑफ सोर्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे अभी तक। यस 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस किंग ऑफ कप्स। चारों के चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं किंग ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है हमारे पास। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके wow, ace of cups, cancer, scorpio, pisces. For pile 1 please universe guide me. The tower. Okay, yes, wow guys, 10 of cups. Okay, so let's start for pile 1 people. पहले हम करियर के लिए देखेंगे गाइज। इस गाइज मुझे यहाँ पे करियर में बहुत ही स्टक एनर्जी किसी की नज़र आ रही है। यू नो बहुत सारी कोशिशें आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो कहीं से। ओके या फिर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में यहाँ पे देख पा रही हूँ। यू नो जो भी बन पड़ रहा है आपसे वो लड़ मर रहे हो आप। ओके अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए। जहाँ कहीं से कोई अगर कहता है सोशल मीडिया पे या फिर किसी तीसरे इंसान से आपको कहीं से ऑफर आती है या फिर आपको पता चलता है कहीं वैकेंसी है, कुछ भी, तो आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। ओके अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिशें करने के बाद जो हम इंतज़ार करते हैं पॉजिटिव फ्रूट्स का, वैसे हालात मुझे किसी के यहाँ पे लग रहे हैं। तो यस गाइज, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे करंटली ऐसे लग रहा है कि, या फिर स्टार्टिंग इन 3 महीनों में, स्टार्टिंग अक्टूबर के मंथ में भी ऐसे एनर्जीज किसी के हो सकते हैं गाइज, कि पूरा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ओके पूरा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। लेकिन गाइज मैं जैसे बताती हूँ, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है एक्चुअली। ओके अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होती है, या फिर अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत होती है। ये इंसान उल्टा लटका है तो उसको सारी दुनिया उल्टी ही लगेगी। सिचुएशन उसका उल्टा है तो उसको सारी सिचुएशन ही उल्टी लगती है। ओके उसका नज़रिया ही उल्टा है देखने का। ओके हमें यहाँ पे एक झगड़ा देख पा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे हम उसकी विक्ट्री नहीं देख पा रहे हैं। वो उसको उन सबको डिफीट कर रहा है और वो विक्टोरियस हो रहा है। चेंज है इस सिचुएशन में, 5 नंबर का कार्ड है, चेंज है इस सिचुएशन में। तो ये अगले 3 महीनों में मुझे यहाँ पे चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो भी स्टक एनर्जी आपकी है, ओके, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मुझे बहुत से लोगों में लग रही है। पूरी तरह से बंधे हुए हैं, ओके, हर तरफ से बंधे हुए हैं, लेकिन पैर उनके खुले हैं। थोड़ी हिम्मत करें, खुद पे थोड़ा भरोसा करें, ओके, तो आगे पैर निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। जो भी होना है हो जाने दो, लेकिन डर है उनके मन में, फियर है उनके मन में, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं लॉस में ना पड़ जाऊं। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे किसी के लग रहे हैं यहाँ पे। इस बैंड के साथ जाना है, पैशनेट है, लेकिन 1000 बातों का ध्यान रख रहे हैं, डर रहे हैं किसी चीज़ से, इनसिक्योर हैं किसी चीज़ से, डाउट्स हैं उनके मन में। सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर दुनिया क्या कहेगी, या फिर होगा या नहीं होगा, इस वैन के साथ आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, वैन के साथ ही जाने में वो कंफ्यूज हैं। ऐसे एनर्जीज मुझे किसी के लग रहे हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया थ्रू आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, या फिर सोशल मीडिया थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सारी स्टक एनर्जी में एक टावर मोमेंट आने वाला है गाइज। ओके, एक टावर मोमेंट आएगा, एक सडन चेंज आएगा इसमें, इस सिचुएशन में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो सडन चेंज बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। डिवाइन की तरफ से आपको एक ऑफर आने वाला है। ये ऑफर जो भी होगा बहुत ही डिवाइन होगा आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज जो जितना भी आपने मेडिटेट करा है, जितना भी आपने फोकस्डली काम करा है, एफर्ट्स डाले हैं, उन सारी की चीज़ होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे आपके फैमिली में आप बहुत ही बड़ा सपोर्ट बनने वाले हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी एक हेल्दी वेल्दी फैमिली होने वाली है। करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो भी जॉब ऑफर आपके लिए आने वाला है, ये आपके पूरी मेहनत का नतीजा होगा और एक अच्छा फ्रूट होगा, अच्छा फल होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड होता है। जो भी आपने बोया है उसके पॉजिटिव फ्रूट्स मिलना, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके इंतजार का, आपने जो भी पेशेंस रखा, आपने जो भी प्लानिंग करे, जो भी कोशिशें करी, जो भी एफर्ट्स डाले, उसका एक पॉजिटिव फ्रूट आपको मिलता हुआ अगले 3 महीनों में मुझे नजर आ रहा है। बस आपको अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी है, अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना है, बहुत ही फोकस्डली काम करना है, जैसे ये इंसान कर रहा है अपने क्रिएटिव फील्ड में। ओके, जो भी आपका पैशन है, ओके, उसकी तरफ आपको, ये थोड़ा इंसान मुझे क्रिएटिव लग रहा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा जो भी इमोशनली अटैचमेंट आपको किसी चीज़ में है, ओके, करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, किसी बिजनेस में हो सकता है गाइस, उसकी तरफ से आपको कोई ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता है। ओके, कोई फादरली फिगर हो सकता है, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा ग्रो इस फील्ड में कर सकते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, ऐसे किसी इंसान के साथ से आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप खुद एक ऐसे इंसान बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अपने फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट आप बनने वाले हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक टावर मोमेंट इस सिचुएशन में आपके आते हुए मैं देख पा रही हूँ अगले 3 मंथ्स में। ओके, अगर लव के हिसाब से देखा जाए गाइज, यस, तो वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी लग रही है। रिलेशनशिप में शायद ऑलरेडी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ऑलरेडी हो, ओके, या फिर आप किसी, मतलब अगर आप टोटली सिंगल हो तो आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो और बहुत डिले हो चुका है आपके लाइफ में, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, 30 क्रॉस हो सकते हो बहुत से लोग, ओके, और आप पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो और आपको कोई राह दिखाई नहीं दे रहे, कहीं से भी कोई ऑफर आता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा ऑफर आपको चाहिए, क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हो सकते हो जो इमोशनल बॉन्डिंग में, इमोशनल अटैचमेंट में ज़्यादा विश्वास करता हो। ओके, ऐसा रिलेशनशिप चाहता हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो गाइज, ये सोशल मीडिया थ्रू आपके लाइफ में कोई ऐसा एंटर हो सकता है, क्योंकि ये स्टक एनर्जी जो भी आपकी है, ओके, तो वहाँ से एक टावर मोमेंट में देख पा रही हूँ, या फिर ऑलरेडी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं किसी रिलेशनशिप में गाइस, तो वहाँ से भी एक टावर मोमेंट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिस भी इंसान का आप इंतजार कर रहे हो, या तो नया पार्टनर या फिर आपका पुराना पार्टनर, ओके, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उनकी तरफ से एक कमिटमेंट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है गाइस। ओके, लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो गाइस और आप बंधा हुआ फील कर रहे हो और आप वेटिंग एनर्जीज में हो, तो आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस इंसान के हाथ पैर बंधे हुए, लेकिन हाथ तो बंधे हुए लेकिन पैर उसके खुले हैं, उसका एक स्टेप आगे जाना ज़रूरी है। ओके, ये देखिए, फोकस्डली, फर्मली, कमिटमेंट के साथ, ओके, आपका एक स्टेप आगे जाना ज़रूरी है। जो भी आपके मन में इस वैन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर डर, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, उनको आपको चीर के आगे बढ़ना होगा। आपका नज़रिया गलत है। जो भी आप इस इंसान के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में शायद सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो गलत हो सकता है। आपको दूसरे के नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है।
ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके या फिर अगर ऐसा कुछ है आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, तो यस गाइज ये कमिटमेंट आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। इस टावर मोमेंट के बाद ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, ये बदलाव आपके लाइफ में आएगा। ओके और ये कब आप उनको ऑफर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, अगर उनकी तरफ से ये रिलेशनशिप में इश्यूज हुए थे। ओके तो यस अगर फैमिली इश्यूज भी हैं तो फैमिली के सामने भी स्टैंड लेने की जरूरत है गाइज। और यहाँ पे विक्ट्री देख पा रही हूँ मैं, कोई स्टैंड ले रहा है अगले 3 मंथ्स में और यहाँ पे विक्ट्री देख पा रही हूँ। ये जो भी सिचुएशन है उसमें एक चेंज आने वाला है और आपको एक रिलेशनशिप में एक शादी का प्योर कमिटमेंट मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट मुझे यहाँ पे लग रही है। अगले 3 मंथ्स में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो। ओके किसी की शादी तय हो सकती है अगले, अगर आप फोकस्डली काम करें इस रिलेशनशिप पे तो आपको पॉजिटिव फ्रूट्स मिल सकते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की शादी देख रही हूँ, फैमिली को मानते हुए देख रही हूँ, एक इमोशनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन और सेटलमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अगले 3 मंथ्स के लिए पाइल 1 के लोगों के लिए गाइज। एक बार मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस अगर कोई सिंगल इंसान है तो सोशल मीडिया थ्रू आपके लाइफ में कोई आ सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको कमिटमेंट, आपको एक ऑफर प्रपोजल मिल सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। यस द मून, आपके मन के ही कुछ डाउट्स ओके या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो रिलेशनशिप को लेकर जो बहुत ही हर्टिंग हो, आपके मन में चीटिंग हुई हो आपके साथ। ओके आपको धोखाधड़ी हुई हो, आपके साथ कुछ झूठ बोला गया हो, छुपाया गया हो। यस चैरियट की एनर्जी, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आके अगर आप सेपरेशन में हो गाइज, तो यस आपका पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग वॉरियर स्टेप लेता हुआ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कास्ट रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए शायद फैमिलीज नहीं मान रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज हो सकते हैं, तो वो वापस आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइज। बहुत ही स्पीड के साथ वो अगले 3 मंथ्स तक ये कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ वापस आ सकता है। वाटर साइन का इंसान हो सकता है गाइज। यस टेम्परेंस, पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत ही पॉजिटिव रहने की जरूरत है। यस कोई सोलमेट की एनर्जी में हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। तो यस अगले 3 मंथ्स में मैं यहाँ पे रीयूनियन भी देख पा रही हूँ। ओके गॉड का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर करियर लाइफ में भी देखा जाएगा तो यस आपको किसी चीज़ का अगर डर है आगे बढ़ने के लिए, किसी फील्ड में अगर कोई जॉब आपके मन में है या फिर कोई क्रिएटिव आइडिया आपके मन में है, अगर आपके मन में कोई डर है उस आइडिया को लेकर, तो आपको कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है और एक स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है गाइज, उस पर थोड़ा वर्कआउट कीजिए उस आइडिया पे और आपके लिए जीत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके एक सक्सेस आपको मिलेगा, एक बहुत ही प्योर अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई नजर आ रही है गाइज। बस आपको पेशेंस रखना है और प्लानिंग भी अच्छी तरह से करनी है गाइज। ओके पेशेंस यहाँ पे भी कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके या फिर रिलेशनशिप के लिए ये टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी होती है, सोलमेट्स की एनर्जी है गाइज। ओके ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फॉर पाइल 1 पीपल प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके एक कार्ड आया द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस गाइज ये जो भी टफ साइकिल, हैंग्ड साइकिल आपके लाइफ में चल रही थी, स्टक साइकिल, ओके उसमें एक टावर मोमेंट आ रहा है, वो खत्म हो रही है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक टफ साइकिल आपके लाइफ से खत्म हो रही है, दी एंड उसका आने वाला है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस गाइज जैसे मैंने कहा आपके मन में अगर कोई आइडिया है तो उसको प्रैक्टिकली वर्कआउट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है और उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है हिम्मत के साथ। अगर रिलेशनशिप के लिए भी हैं तो यस फैमिली के अगेंस्ट अगर हैं या फिर आपके लिए आगे बढ़ने के लिए अगर आप एक स्टक एनर्जी में या फिर डर की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, डाउट्स की वजह से अगर आप स्टक हो गए हो, तो आपको उस ड्रीम्स में एक प्रैक्टिकल प्लान लगाने की ज़रूरत है और वो वर्कआउट ज़रूर करेगा। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आगे, सेटिस्फैक्शन, सेटलमेंट आपके लिए रखा हुआ है। जो भी टफ साइकिल आपके लाइफ में चल रही है वो खत्म होगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके एफर्ट्स के देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज गाइज। यस अगले 3 मंथ्स में आपके लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल चेंज आने वाला है, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो। ओके करियर को लेकर, वर्क को लेकर या फिर अपने लव लाइफ को लेकर। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड टेक केयर। हाय एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज करा है, जिसका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर है, इनमें से कोई है तो हम देखते हैं फॉर पाइल 2 वर्क और उनकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है अगले 3 मंथ्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 2 गाइस। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर लेना। अगर आपके साइन नहीं आते हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। अगले 3 मंथ्स के लिए जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके सो
लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 2. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. पाइल 2 के लव लाइफ में और उनके वर्क लाइफ में आगे क्या आने वाला है. यस, वाओ गाइज, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस. ओके, ऑलमोस्ट सैजिटेरियस. 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. 9 ऑफ पेंटिकल्स. यस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. ओके, 2 कार्ड्स आए गाइस, दोनों ले लेते हैं. 5 ऑफ, शायद पाइल 1 में भी आया था ये कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यस, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, लियो, सैजिटेरियस, प्लीज. ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. वाओ गाइस, एम्परर का कार्ड आया है यहाँ से, और यहाँ से देखते हैं. ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. यस, सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 2. पहले हम करियर लाइफ में देखेंगे गाइज. किसी के लाइफ में अगर कोई ऑलरेडी जॉब में है, किसी जॉब में है, तो मुझे या तो उनका ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है गाइज, कहीं एक जॉब से दूसरी जॉब में वो अगले 3 मंथ्स तक शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, लेकिन फॉर देयर बेटरमेंट, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के आगे अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हैं. ओके, या फिर वो अगर खुद शिफ्ट ना करे तो उनके लिए प्रमोशन आ सकता है, हायर ओहदा उनको, हायर पोस्ट उनको मिल सकता है. ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज बहुत से लोगों के लिए. 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि यहाँ अगर आपको पैसों की तंगी होती थी या फिर आपको पैसों की ज़रूरत है, किसी और पे आप डिपेंडेड हो, तो वहाँ पे आप किसी और को हेल्प कर सकते हो. ओके, किसी और ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हो. इतने सेटलमेंट की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. ऐसा कोई पोजीशन आपको हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के लिए प्रमोशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइज. ओके, ये सेल्फ इंडिपेंडेंस, जो भी आपको जॉब आपके लिए आ रही है गाइज, ओके, उसमें या फिर जो भी प्रमोशन आपके लिए आ रहा है, आप बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, या फिर आप कहीं और घर खरीद सकते हो अपने पिछले घर से, या फिर अगर आप ऑन रेंट रहते हो कहीं पे, तो आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हो. ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है अगले 3 मंथ्स तक वैसे भी आपका पोजिशन बढ़ने वाला है, वो भी हो सकता है गाइज. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हो, ओके, यहाँ से मुझे लग रहा है कोई क्रिएटिव फील्ड में, कला के क्षेत्र में, अगर आर्टिस्टिक क्षेत्र में कुछ करना चाहता है तो वहाँ से उनके लिए कोई ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अगले 3 मंथ्स तक. ओके, और बहुत ही कमिटेड ऑफर होगा. नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही कमिटेड ऑफर होगा. अगर आप अपने पैशन के साथ जाएं तो आपके लिए बहुत ही आगे नेम, फेम, पॉपुलैरिटी और बहुत अच्छा पोजीशन आप हासिल कर सकते हो इस अपने क्रिएटिव फील्ड में. ओके, ऐसे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, और वहाँ पर भी आप अपना नाम कमा सकते हो, अपना नाम बना सकते हो. ओके, ऐसे भी मुझे एनर्जीज यहाँ पे मिल रहे हैं. अगर पैसों की तंगी चल रही है या फिर आपका ये करंट सिचुएशन हो सकता है, तो आपको थोड़ा पैसों को संभाल के, या फिर पेशेंस और प्लानिंग, पेशेंस का भी कार्ड आया है, और थोड़ा प्लानिंग करके आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. अगर किसी लैंड में कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा फ्यूचर प्लान करके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है. ओके, ये भी अगले 3 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है. यस, अगर आप कोई मतलब टोटल जॉब आपके पास ना हो तो यस, आपके लिए कोई 2 जॉब ऑफर्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस. एक क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, और या एक वहाँ पे जहाँ पे आप चाहते हो आपके लिए जॉब, पैशन. ओके, सो वहाँ से जो भी जॉब आपके लिए आएगा, आपको थोड़ा सोच समझकर जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. ये बहुत ही कमिटेड एनर्जी होती है, और ये ऑन एंड ऑफ वाली रिलेशनशिप में भी हम बताते हैं कि ऑन एंड ऑफ वाली रिलेशनशिप एक ऑफर हो सकती है. मतलब बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छी सैलरी हो, ओके, आपके लिए सारे सर्कमस्टेंसेस अच्छे हो, ऐसे भी हो सकता है. लेकिन आपको थोड़ा फ्यूचर, जैसे मैंने कहा, फ्यूचर के बारे में सोच के आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है. ये थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ी कम सैलरी हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस थोड़े अच्छे नहीं हो सकते हैं. लेकिन मुझे यहाँ पे एक कमिटमेंट लग रहा है, यहाँ पे एक श्योरिटी लग रही है. ओके, ये एनर्जी ऑन एंड ऑफ होने वाली है. सिर्फ अट्रैक्शन पे अगर आप जाएंगे, अट्रैक्टेड होकर उसमें आप कूद पड़ेंगे, तो आगे जाकर कहीं आपको रिग्रेट ना करना पड़े.
ओके, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सो आपको थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी जान पहचान वाले इंसान से, एक्सपीरियंस इंसान से आपको सलाह मशवरा करके डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे देखिए पेशेंस का भी कार्ड आया है। जो भी डिसीजन लेंगे वो पेशेंटली लेने की ज़रूरत है गाइज। ओके, और आगे आपके लिए विक्ट्री है। ओके, अगर ऐसे हालात हुए तो आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे भी जैसे मैंने बोला। ओके, सो लव लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो गाइज, तो यस, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है और टोटली अगर आप नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, तो यहाँ से भी आपके लिए मुझे 2 ऑफर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज। ओके, तो एक इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं है उस इंसान के लिए। एक इंसान थोड़ा स्लो मूविंग हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो। ओके, कला प्रेमी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है इंसान, लेकिन ये कमिटेड एनर्जी के साथ आएगा जो भी आएगा। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत किसी को पड़ सकती है। यस, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो अगले 3 मंथ्स तक, इनर वर्क। ओके, अपना सेल्फ लव करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो यस, अपने बेस्ट वर्जन में कोई आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ओके, इनर और आउटर लुक पे आप अपने ध्यान देने वाले हो और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है, अपने पैरों पे आप खड़े होने वाले हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यस, अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई रीयूनियन के लिए वेट कर रहा है गाइज, तो यस, यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े पार्टनर आपके इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, थोड़े खड़ूस टाइप के इंसान हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं जो इमोशंस को ना दिखाएं। ओके, इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ऐसे पार्टनर हो सकते हैं। तो यस, किसी के लिए मुझे यहाँ पे शादी दिखाई दे रही है गाइज, बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी दिखाई दे रही है, रियूनियन दिखाई दे रहा है। सोलमेट की एनर्जी अगर है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी, तो यस, यहाँ पे मुझे किसी के लिए रियूनियन दिखाई दे रहा है गाइस। ट्विन फ्लेम के लिए भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो या फिर ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में था या फिर कमिटमेंट के नाम पे भाग जाता था, ओके, आपको कमिटमेंट देने के टाइम पे आपको मिजरेबल कंडीशन में छोड़ के चला गया था, ओके, ऐसे इंसान पे अगर ऐसे इंसान के साथ अगर आप डील कर रहे थे, तो यस, आपके लिए वो पार्टनर इस बार जो आएंगे वो बहुत ही स्टैंड लेकर आपके लिए बहुत ही फर्म एनर्जी के साथ आपके लिए आएंगे। और विक्ट्री यहाँ पे इस बैंड के साथ जाना है तो फर्मली यस, इस बैंड के साथ ही मुझे विक्ट्री चाहिए, शादी चाहिए, ऐसे एनर्जीज उनके लग सकते हैं मुझे यहाँ पे। ओके, कमिटेड बनकर आ रहे हैं, थोड़ा स्लो आ रहे हैं, लेकिन ये इस कमिटेड एनर्जी के साथ इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर इस पार्टनर से आप टोटली मूव ऑन कर चुके हो और नए पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, तो यस, ऐसा कोई इंसान ऑलरेडी अगर इस रिलेशनशिप से आप टोटल बाहर आना चाहते हो, अपने आप पे वर्क कर रहे हो गाइस, तो यस, कोई बहुत ही अच्छा इंसान इमोशनल लेवल पे आपके लिए जो आपको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, ऐसा इंसान आपके लिए ऑफर लेके आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। वो जो भी इंसान होगा बहुत ही कमिटेड होगा और बहुत ही हाई ओहदे पर हो सकता है, जो भी इंसान होगा गाइस। ओके, आप भी बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में हो और ऐसे ही इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो और डिवाइन आपका कप भर रही है और ये इंसान आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। और इसी के साथ आपकी शादी की बात चल सकती है। ओके, जो भी नेगेटिविटीज आपके अंदर हैं उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। और शायद कोई सेल्फ लव कर रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो भी टॉक्सिक है, जो भी उनको सर्व नहीं कर रहा है, उनसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया है और वो आगे बढ़ चुके हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस किए हुए हैं। और इसीलिए शायद कोई 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहा है। ये सारे नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिवनेस, डर, इनसिक्योरिटीज जो भी आपके मन में है, उनको पीछे छोड़कर कोई आगे बढ़ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कोई 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और वहाँ से भी कोई मूव ऑन करता हुआ मुझे अगले 3 मंथ्स तक नजर आ रहा है गाइज। और यस, किसी के लिए विक्ट्री आगे आती हुई नजर आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेजर अरकाना से एक बार देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, please universe guide me for pile 2 people, please universe guide me. yes, death, ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन से कोई गुजर रहा है। यस, किसी का पार्टनर अगर आप चाहते हो कि उनमें बदलाव हो, तो यस, कोई नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी से निकलकर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है। अगर ये आपके एनर्जीज हैं, ओके, तो सिर्फ सेल्फ लव के लिए या फिर कोई अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है गाइज। जो भी टॉक्सिक है अपने लिए, जो भी बुरा है, वो समझ चुका है, उनकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है और वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी अपना पुराना फॉर्म था, ओके, उससे कोई बाहर निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है।
ओके उस फॉर्म से निकलकर एक अच्छे फॉर्म में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है स्ट्रेंथ, और ये कोई बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ करने वाला है अगले 3 मंथ्स तक। ओके आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा खुद पे पॉजिटिव रहकर, खुद पे कॉन्फिडेंस रखकर आपको वर्क करने की ज़रूरत है गाइज। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं आपके लव रिलेशनशिप में तो यस उनके वहाँ पर भी आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ओके फादर मदर इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं तो यस वहाँ पे भी आपको विक्ट्री मिल सकती है अगर आप स्टैंड लेने की कोशिश करें। यस जजमेंट, पॉजिटिव जजमेंट आपकी तरफ होने वाला है। अगर दोहराए पर आकर आपकी लाइफ करियर में या फिर रिलेशनशिप में स्टक हो गई है तो यस जहाँ जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पॉजिटिव जजमेंट आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है डिवाइन की तरफ से मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। ओके और एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं। ये जो भी डिले आपके लाइफ में हो रहा था गाइस, तो यस डिवाइन कह रहे न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहे थे। इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है या फिर अपने जॉब के लिए हो सकता है। जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, उसकी तरफ आप कितने कमिटेड हो, कितना पेशेंस रख सकते हो, ओके कितना सहन कर सकते हो, सारे आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहे थे और शायद इसमें कोई पास हो रहा है। इसीलिए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। ये साइकिल जो भी है वो डेथ कार्ड के साथ ख़त्म हो रही है। टफ साइकिल जो भी आपके लाइफ में है वो खत्म हो रही है, दोहराए से आप निकल रहे हो। एक जजमेंट, पॉजिटिव जजमेंट आपकी तरफ हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आने वाला है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी कंक्लूजन्स आप चाहते थे, जो भी एंडिंग्स आप चाहते थे, वो बहुत ही जल्द आपको अगले 3 मंथ्स में दिखाई देने वाली है। और जो भी विक्ट्री आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके जो भी इंसान, जो भी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक।